कि कहीं ना कहीं प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है और हम तो कहेंगे कि कहीं कहीं शायद मिलीभगत भी होगी इन अपराधियों के साथ, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही और मिलीभगत के बगैर कभी भी इस स्केल पर अपराध की घटनाएं नहीं घट सकती। और हो सकता है मुकेश जी का मामला है तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा चर्चा भी होगी इस पर, हो सकता है सरकार कुछ जवाब भी देगी, लेकिन ऐसे तो दर्जनों घटनाएं हैं चुनाव के दिन से लेकर के चुनाव के दौर से लगातार घट रही हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है, ऐसा दावा एनडीए के तमाम नेता कहते नजर आते हैं, मगर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल सुशासन की सरकार पर खड़े करते दिखाई दे रही। देखिए, इस वक्त हमारे साथ सीपीआई-एमएल के कद्दावर नेता सचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं आपके सहयोगी दल मुकेश सहनी के पिताजी की निर्मम हत्या की गई है, कहा जाता है सुशासन की सरकार चल रही है बिहार में, आपको नहीं लग रहा है एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद दर्दनाक घटना है। मेरी तो पूरी संवेदना मुकेश जी के साथ, उनके परिवार के लोगों के साथ है। और हो सकता है मुकेश जी का मामला है तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा चर्चा भी होगी इस पर, हो सकता है सरकार कुछ जवाब भी देगी, लेकिन ऐसे तो दर्जनों घटनाएं हैं चुनाव के दिन से लेकर के चुनाव के दौर से लगातार घट रही हैं और प्रशासन खामोश है। तो हमें लगता है कि नीतीश जी जिन दो बातों को लेकर के सरकार चलाते रहे, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ सुशासन, तो उधर आप देख रहे हैं कि जो जिस तरह से पुल टूट रहे हैं, तो साफ है कि विकास के नाम पर ज़बरदस्त पूरे लूट, भ्रष्टाचार, नहीं तो अब ये घटनाएं कैसे घट रही है इस तरीके से। और क्योंकि गरीब को तो कुछ मिला ही नहीं, वो तो सरकार ने खुद कबूल कर लिया है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण से। और सुशासन के नाम पर कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है इसके नाम पर। अगर इस तरह से जो छपरा में चुनाव के समय आपने देखा, आरा में चुनाव के तुरंत बाद हमने देखा हत्या हुई, गया में हमने देखा महादलित नौजवानों के ऊपर हाथ काट लिए गए, तो ये जो दलितों पर, मुस्लिम के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, अब जैसे मुकेश जी के पिताजी की जो घटना है, अपने ही घर में, सड़क पर भी नहीं, अपने घर में इस तरीके से हत्या, तो ये जो हो रहा है इससे साफ है कि कहीं ना कहीं प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है और हम तो कहेंगे कि कहीं कहीं शायद मिलीभगत भी होगी इन अपराधियों के साथ, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही और मिलीभगत के बगैर कभी भी इस स्केल पर अपराध की घटनाएं नहीं घट सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी आप लोगों के साथ आए और साथ में जनसभाओं को भी संबोधित किया, कद बढ़ रहा था, क्या यह लग रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र का भी जरिया हो सकता है? अभी हमें लगता है कि जांच पड़ताल बात होगी। अभी मुकेश जी से भी मेरी बात नहीं हो पाई, इसलिए हम इस पर अभी तुरंत टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं, राजद कह रही है कि ये कहीं ना कहीं कद बढ़ रहा था तो एक षड्यंत्र हो सकता है। हो सकता है, अभी तत्काल हम इस पर नहीं कहेंगे। मुकेश जी से भी हम जरूर जानेंगे और डिटेल में, और भी हमारी टीम भी वहाँ पहुँची है। लेकिन ये घटना तो जिनके साथ भी हो, मुकेश जी एक राजनीतिक नेता है, उनके पिताजी, तो हम कहेंगे हो सकता है कि ऐसे मामलों में कोई राजनीति भी हो और ऐसे मामलों में कुछ आपको जवाब भी मिले, लेकिन हमारी जो चिंता उन तमाम लोगों को लेकर के है जहां बात भी तक भी नहीं होती है। तो जिस तरीके से यहाँ छात्र नौजवानों पर, महिलाओं के ऊपर, दलितों पर, मुस्लिम बिरादरी के लोगों पर मॉब लिंचिंग की घटना आप देखिए, झारखंड में, बिहार में भी, बंगाल में, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये सब कुछ चिंता की बातें हैं। और इसमें अगर कहीं कोई राजनीतिक बात हो तो पता चल जाएगी। दीपांकर जी, आपने भी अपने संबोधन में कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाता रहा है, आपने छपरा की घटना का भी जिक्र किया, तो क्या सच में इंडिया गठबंधन और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो क्या एनडीए के लोग कर रहे हैं? नहीं, ये तो किया ही जा रहा है, चुनाव में तो दिखाई है। मैंने एक तरीके से एक कोशिश थी कि लोगों को वोट डालने से रोका जाए। अभी आपने उपचुनाव देखा उत्तराखंड में, जो मंगलोर वाली सीट थी, जहां मुस्लिम मतदाताओं को सीधा प्रशासन वो रोक रहा था, वोट डालने से लोगों को रोका जा रहा था। ये तो हमने देखा है लोकसभा के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, दरभंगा में भी हमने देखा। तो ये वोटरों को रोकना, कार्यकर्ताओं को परेशान करना, प्रताड़ित करना, मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना, तो ये सब कुछ तो हो ही रहा है। एनडीए की सरकार तो विपक्ष को प्रताड़ित करके, परेशान करके, नेताओं को जेल में डाल के, वोटरों को वोट डालने से रोक के, यही तो उनका तरीका है सत्ता में बने रहने। बिल्कुल, ये कोशिश तो हमेशा चलती रही है, लेकिन इस कोशिशों के बावजूद
जो चुनाव परिणाम आया है उन तमाम कशिशों को धता बताते हुए परिणाम आया है, और हमें लगता है कि लोग आगे भी लड़ेंगे और इस सरकार को जो 2024 में एक तरीके से आधा काम हुआ, पूरा नहीं हो पाया, आने वाले दिन में उसको हम लोग पूरा करेंगे और इस तानाशाही से देश को मुक्त रुपौली उपचुनाव के नतीजे को दीपांकर भट्टाचार्य जी कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है राजद की तरफ से जल्दबाजी की गई बीमा भारती को दोबारा? अभी इस पे हमारे पास बहुत कोई गहन समीक्षा नहीं है, लेकिन वहाँ हम देख रहे हैं कि राजद की भी अगर हार हुई है तो राजग की भी हार हुई है, दोनों की हार हुई है। तो क्या मुद्दे थे वहाँ स्थानीय स्तर पर, क्या और बातें थी, थोड़ा उस पर और जांच पड़ताल करने की जरूरत है। आगे की रणनीति दीपांकर जी क्या होगी? 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। अभी तो तत्काल आज हम लोगों ने ये जो कन्वेंशन किया, हमारी ये कोशिश रही है कि बिहार सरकार ने जो वादा किया गरीबों के लिए वो वादे पूरा हो। तो वादों को पूरा करने के लिए हमने हक दो वादा निभाओ इस बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो नीतीश जी ने वादा किया था कि बिहार की महागरीबी को देखते हुए 6000 से कम वाले, जैसे वो कहते हैं कि महादलित, हम कहेंगे ये भी महागरीब हैं। तो बिहार के महागरीबों के लिए जो सरकार ने वादा किया था कि हम 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे हर परिवार को, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। तो इस पर इसको भुलाने की कोशिश सफल नहीं होने देंगे। ये 15 लाख की तरह इसको जुमला हम बनने नहीं देंगे। ये 2 लाख रुपए बिहार के गरीबों का हक बनता है और बिहार के महागरीब वो 2 लाख रुपए लेकर रहेंगे। इसके लिए बड़ा आंदोलन हम छेड़ने जा रहे हैं। रणनीति क्या आप लोगों ने तैयार की है? इसके हम एक तो है कि बिहार के गरीबों की और ज़्यादा संगठित आंदोलन, और गरीबों के आंदोलनों के साथ साथ किसानों की बात, नौजवानों की बात, आम महिलाओं की बात, जो विकास का पूरा विमर्श है। अभी तक विकास के नाम पर क्या था कि बस पुल पुलिया सड़क की बात करते हुए, अब जब वो पुल टूट रहे हैं विकास के नाम पर, वहाँ जब लूट और भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, तो बिहार में विकास का नया विमर्श चाहिए, विकास के लिए नया आंदोलन चाहिए, जहाँ रोजगार हो, जहाँ गरीब की बात हो, जहाँ आम लोगों की जो जीवन स्थिति है उसमें सुधार हो। ये बिहार विकास का सबसे पहला तकाजा है। तो विकास के लिए भी हम आंदोलन करेंगे। और जो लोकतंत्र और संविधान का सवाल है, बिहार का हक जो है, जो सेंटर से हमें लड़ करके लेना है, वो हक बिहार को मिले, इन तमाम सवालों पर एक मजबूत एजेंडे के साथ, इरादों के साथ हम। एक आखिरी सवाल, बिहार में जिस तरीके से अपराधी बेलगाम हैं, खूब धाएँ कर रहे हैं, मुकेश सहनी की पिताजी की हत्या भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। दीपांकर भट्टाचार्य को बिहार में डर लगता है? डर तो डराने की कोशिश, ये तो पूरे देश में आप जो फांसीवाद है इसको आज से जमाने पहले लोगों ने कहा था कि फांसीवाद का मतलब है डर की तानाशाही जी। तो ये तानाशाह जो खुद डरता है जनता से, वो सबको डराने की कोशिश करता है। तो ये डर का राज है। हम तो फियर नहीं, हम फ्रीडम में विश्वास करते हैं, आज़ादी में, और इसीलिए हमें डर नहीं लगता है। लेकिन ये जो लोगों को डराने की कोशिश, अपराध जो बढ़ रहा है, ये सचमुच लोगों के लिए असुरक्षा का सवाल है, और इस असुरक्षा के खिलाफ निडर होकर के लोग लड़ेंगे और अपनी आज़ादी को और ज़्यादा पक्की बनाएंगे। तो आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं, मुकेश सहनी के पिता की हत्या एक बड़ा सवाल, सुशासन पर बड़ा सवाल। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।